कि रात जो जश्न मनाया गया सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर में मनाया गया, वो किस बात के लिए मनाया गया? क्या वाकई हमारा माजी इतना खुशगवार है? हमारे पिछले 12 महीने इतने अच्छे गुजरे हैं कि उन पर जश्न मना लिया जाए, या आने वाले 12 महीने के लिए किसी ज्योतिषी ने, किसी पंडित ने, किसी मौलाना ने, किसी साइंटिस्ट ने ये पेशन गोई कर दी है कि ये बुराइयां, ये खराबियां अब इस महीने में, अगले महीनों में नहीं दोहराई जाएंगी, ये अच्छे और खुशगवार ही होंगे, इसलिए हमें उस जश्न में डूब जाना चाहिए। ये सवाल है। हमारा माजी जो 12 महीने का जो माजी है उसमें अच्छा और जश्न मनाने के लायक तो कुछ भी नहीं है। गरीब और गरीब हुआ है, मईशत और डूबी है, बदअमनी और ज्यादा बढ़ी है, और एक बीमारी ने तो सारी दुनिया के निजाम को तलपट कर दिया है। क्या क्या माजी में जो अखबारात को उठा करके देखिए, जो तज्जिए आ रहे हैं, उनमें कौन सी बात ऐसी है जो बहुत खुशी की है और जश्न मनाने की? किस बात पर इंसान नाज़ा है? क्या बड़ा बदलाव आ गया है? जश्न तो जश्न के मौके पर मनाया जाता है। 31 तारीख को जितनी ठंडक थी रात में, और लाखों किसान जो सड़क पर बैठा हुआ है, उसकी तकलीफ में शिरकत का वक्त है। पिछले साल इन तारीखों में शाहीन बाग पर जो लोग बैठे हुए थे और ठंडक में ठिठुर रहे थे, और आए दिन रोज ऐसा हो रहा है। अभी इस साल में आज से जो नया कैलेंडर शुरू हो गया है, कहीं खुशगवारी के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। किसी ने कोई पेशन गोई नहीं की है। 31 दिसंबर 2019 को जो सूरत हाल थी, 21 दिसंबर 2020 की सूरत हाल उससे बदतर हो गई। उस वक्त भी हमने इन्हीं नेक ख्वाहिशात के साथ जश्न मनाया था, रात फिर हमने जश्न मना लिया। तो इसके फी नफ्से ही ज़रूरत भी नहीं है। ज़रूरत जिस बात की है वो ये कि एक कैलेंडर होना चाहिए, खुद एहतसाबी का निज़ाम होना चाहिए, वो शख्सी भी होना चाहिए, वो माशरती भी होना चाहिए, वो समाजी भी होना चाहिए, वो मिल्ली भी होना चाहिए, वो मुल्की भी होना चाहिए। हर सतह पर खुद एहतसाबी का एक निज़ाम होना चाहिए। बाकी तमाम जगहों पर है हमारे यहाँ खुद एहतसाबी का निसाब। साल भर का बजट, उसका पूरी दुनिया का, हर मुल्क का उसका जायज़ा होता है। बिजनेसमैन अपना हर साल का एहतसाब करता है, किसी मौके पर उसने एक पॉइंट बना रखा है, वो करता है। लेकिन हमारी ज़िंदगियों का हिसाब, हमारे मुआशरे का हिसाब, हमारी तरक्की और तनज़्ज़ुली का हिसाब, इसके लिए तो हमें कोई एक पॉइंट बनाना चाहिए। शख्सी तौर पर मैंने पिछले 1 साल में क्या खोया, मेरा किरदार कैसा रहा, मेरा अखलाक कैसा रहा, मैंने लोगों को खुश किया या नाराज किया, मैंने अपने रब को खुश किया या नाराज किया। कैलकुलेट कर लीजिए, 12 साल के 365 दिनों की रोजाना की 5 नमाजों को अगर हम करें तो कितनी मर्तबा हमने अगर नमाज छोड़ी तो अपने रब को नाराज किया, इसका एहतिसाब कर लें। रमजान आया तो हमने कैसे उसका इस्तकबाल किया, ज़कात फ़र्ज हुई तो हमने ज़कात अदा की कि नहीं की। हमारे दीन पर, मुसलमानों पर रोज़ एक नई आफत आ रही है, उस आफत के तदारुक में मदावा के लिए हमने क्या किया। हमारा पड़ोसी ठंडक में ठुठर रहा है, कराह रहा है, उसकी तकलीफ में हम किस तरह से शामिल हुए, हम अपना जायज़ा ले सकते हैं। और हम अपनी मलामत करके अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं कि इस बुराई से मुझे बचना है। खुद एहतसाबी का यह मतलब होता है। इंसान, एक फर्द जिन बुराइयों में मुब्तला होता है, उसी से दूसरा और तीसरा मुब्तला होता है। यह कौम जो है एक जंजीर है, एक जंजीर की एक कड़ी अगर कमज़ोर होती है तो कौम कमज़ोर होती है।
फ़र्द से इसीलिए जायज़ा लेना चाहिए कि हमने खुदा न खास्ता जो निशाना बनाया था उस निशाने को छोड़ करके इन कमज़ोरियों में हम मुब्तला रहे, तो अल्लाह हमें इनसे पनाह दे।